हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बताया था, वो एसएससी पे मैंने उसमें एसएससी में जितने भी स्टैटिक्स जीके में क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक उन सबको कराया था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक कमेंट में पिन कर देता हूँ इस वीडियो में। तो अभी हम जो भी और सारे स्टेट्स में और जो एग्जाम्स अदर एग्जाम्स होते हैं उनमें जो भी स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप आसानी से पा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रेलवे के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अब हम करेंगे यहाँ पर। इससे पहले हमने एसएससी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टैटिक जीके के लिए उनको हमने कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स के लिए, स्टेट एग्ज़ाम हो या फिर कुछ भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, तो सबके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मयूरभंज छऊ नृत्य कहाँ है? तो मयूरभंज छऊ नृत्य कहाँ होता है? ये उड़ीसा का है। पड़ियारी भद्रकाली मंदिर में प्रदर्शित एक अनुष्ठानिक नृत्य कला है, केरल का। पांडुचेरी में गराड़ी लोक नृत्य रामायण संबंधित है जो कि किया जाता है विलयनूर मंदिर में। सिद्धि धमाल नृत्य का संबंध है तो गुजरात से है। अलकप झारखंड और किस राज्य में किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य नाटक है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। हुली वेश हुली वेशा एक लोकप्रिय नृत्य है, कर्नाटक का है ये। फसल कटाई नृत्य जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है, ज्वारा नृत्य। राई मुख्य रूप से लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का एक नृत्य जो छड़ी नृत्य के समान है, कोलानकूल नृत्य। पाइका नृत्य संबंधित है। और पाइका नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? यह उड़ीसा में प्रसिद्ध है। रेंगमा मुख्य रूप से लोक नृत्य है, नागालैंड का। सत्रिया नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी ईसा में की गई थी, संत महापुरुष शंकर देव द्वारा। थांग टा एक प्रसिद्ध मार्शल नृत्य रूप है, मणिपुर का। केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रदर्शित की जाने वाली एक लोक कला है, कोलाकली। हिमाचल प्रदेश की एक लोक नृत्य जो यज्ञ के समय समाप्त होती है, नाट्य नृत्य। खाजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत की गई थी 1975 ईस्वी में। खाजुराहो नृत्य महोत्सव भारत सरकार द्वारा किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश कला परिषद के। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम।
कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति हुई है आंध्र प्रदेश में। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी का। कथक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? उड़ीसी है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य है असम का। चोंगसांग नृत्य नागालैंड की चांगा जनजाति द्वारा किया जाता है। नाकुल्याम उत्सव के समय रेचुंगमा, घाटो, कीचो और चीरामू नृत्य है सिक्किम के। जाट जाटिन लोकप्रिय नृत्य है बिहार का। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जिसे प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने इस नृत्य को सप्तवत संहिताबद्ध किया नाट्य शास्त्र में। हुडका बोल एक लोक नृत्य है उत्तराखंड का। बारडे छम्मा लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। गैर मारिया लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। डांडिया का संबंध है गुजरात से। ढालो एक लोकप्रिय अनुष्ठान लोक नृत्य है गोवा का। गंभीरा नृत्य विभिन्न लकड़ी के मुखौटों का उपयोग करके किया जाता है पश्चिम बंगाल में। तो गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल में होता है। मांडो लोक नृत्य है तो मांडो गोवा का लोक नृत्य है। केरल का पारंपरिक रंगमंच जहां 8 दिन में 8 नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है कृष्णाट्टम। माइकल जैक्सन ने 1991 के संगीत वीडियो ब्लैक और व्हाइट एकमात्र भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है उड़ीसी। सिक्किम वासी जाने जाते हैं अपने अद्भुत मुखौटे नृत्य चाम के लिए। शास्त्रीय नृत्य जो अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से संबंधित है कथक। दुम्हल नृत्य शैली का संबंध है जम्मू एवं कश्मीर से। नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति हुई है हिमाचल प्रदेश से। माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है तेलंगाना में। नट पूजा बिहू और चोंगाली लोक नृत्य है असम के। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है कांडी। छोलिया नृत्य का संबंध है उत्तराखंड से। स्पो नृत्य है लद्दाख का। चेराव जिसे हम बांस नृत्य के नाम से भी जानते हैं से संबंधित है। चेराव मिजोरम का नृत्य है। एक दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जिसका अर्थ है कहानी नाटक कथकली। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी अधिकतर किस विषय पर आधारित है? कृष्ण गोपियों पर। तपाली और डांगला लोक नृत्य हैं छत्तीसगढ़ के। राउत नाच एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है छत्तीसगढ़ का। पर्चकली एक लोक नृत्य है लक्षद्वीप का। उत्तर प्रदेश के कजरी लोक नृत्य संबंधित है वर्षा ऋतु से। मारूनी नृत्य का संबंध है सिक्किम से।
उड़ीसा में युवा लड़कों द्वारा किया जाने वाला नृत्य संबंधित है गोटीपुआ। डोलू किंथा लोकनृत्य है कर्नाटक का। कलाकार एक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं जिसे पोटी ओई कहा जाता है मणिपुर नृत्य में। त्रिभंगा मुद्रा संबंधित है उड़ीसी नृत्य शैली से। लाहो नृत्य मेघालय का है। तो इसके आगे जो पुलिस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, उनको हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं पुलिस के एग्जाम्स में जो भी स्टैटिक्स जीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट्स अभी तक, उनको हम देखेंगे। तो झाली लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का। असम का देवधानी नृत्य संबंधित है नागा देव मनसा से। माइलाट्टम जो दक्षिण भारत का नृत्य है को जाना जाता है मायूर नृत्य के नाम से। नट पूजा एक लोक नृत्य है असम का। माहरी नृत्य शैली का एक नाट्य रूप है उड़ीसी नृत्य का। झारखंड का हुंटा नृत्य संबंधित है सांथाल आदिवासी समुदाय से। तो हुंटा नृत्य किससे संबंधित है? सांथाल आदिवासी से। मणिपुरी नृत्य में अक्सर जीवन के समय के दृश्यों को दर्शाया जाता है भगवान कृष्ण के। मोहिनी अट्टम का क्या अर्थ होता है? तो मोहिनी का अर्थ जो होता है वो जादूगरनी का नृत्य, मतलब मोहिनी का नृत्य से। डोलू कुंथा कर्नाटक का लोक नृत्य किया जाता है भगवान शिव के लिए। टिपानी एक प्रसिद्ध नृत्य है गुजरात का। भरतनाट्यम में प्रयुक्त इशारों को कहा जाता है मुद्रा। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम में अनेक मुद्राएं हैं भरतनाट्यम की। झोड़ा नृत्य वसंत ऋतु के उत्सव के रूप में किया जाता है उत्तराखंड में। मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित हिंदू देवता हैं तो भगवान विष्णु हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है इडक्का। कथावाचकों का शास्त्रीय नृत्य है तो एक कथक है। शास्त्रीय नृत्य शैली की शुरुआत की गई थी महापुरुष शंकर देव द्वारा। कालबेलिया लोक नृत्य है तो ये राजस्थान का है। लोक नृत्य जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक काल्पनिक संघर्ष को दर्शाता है तो ये दांडिया रास है। सत्रिया नृत्य शैली प्रभावित है बिहू नृत्य से। झारखंड का नृत्य जो मुख्य रूप से खेती के मौसम में आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है तो ये जननी झूमुर है। कच्चीपुड़ी पर आधारित नृत्य नाटिका भामाकल्पनम की रचना की गई सिद्धेंद्र योगी द्वारा। गरबा और डांडिया गुजरात के लोकप्रिय लोक नृत्य जो किए जाते हैं तो ये किस समय किए जाते हैं? नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले डांस हैं।
हास्य नृत्य नामक नृत्य शैली का निर्माण किया उदय शंकर द्वारा। शरद ऋतु में कुलियों द्वारा किया जाने वाला असम का नृत्य है तो झूमुर नृत्य है। ढिमसा ढिमसा लोक नृत्य कहाँ का है तो ये एपी का यानी आंध्र प्रदेश का है। लवाड़ी लोक नृत्य कहाँ का है तो ये महाराष्ट्र का है। टापू नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कारगम लोक नृत्य है तमिलनाडु का। भगड़म नृत्य लोकप्रिय है तो ये भारिय जनजाति में लोकप्रिय है। सैला एक लोक नृत्य है जो बांस की डंडियों से किया जाता है तो सैला कहाँ का लोकप्रिय है छत्तीसगढ़ में। अहिराई लोक नृत्य है तो अहिराई मध्य प्रदेश के भारिया जनजाति का है। फुगड़ी लोक नृत्य है गोवा का। फुगड़ी किस महीने में मनाया जाता है तो भाद्रपद में। फुगड़ी लोक नृत्य मनाया जाता है कोड़ांग क्षेत्र की महिलाओं द्वारा। भगोरिया नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है मध्य प्रदेश में। चेराव नृत्य पारंपरिक बांस नृत्य है मिजोरम का। यक्षगान एक पारंपरिक रंगमंच है जिसका विकास हुआ तो कर्नाटक में। कमाऊनी जनजाति की मार्शल आर्ट परंपरा को दर्शाने वाला एक तलवार नृत्य है छोलिया नृत्य। लेबांग बुमनी नृत्य एक फसल नृत्य है त्रिपुरा का। आजी लामू लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का। आजी लामू एक लोक नृत्य है जो किया जाता है मोनापा जनजाति द्वारा। चांगलो नृत्य चांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है नागालैंड में। जगोई प्रसिद्ध नृत्य शैली है मणिपुर की। लाहो एक लोकप्रिय नृत्य है मेघालय का। खैराती खैराती एक मार्शल नृत्य है जो तलवारों के साथ किया जाता है तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। चुटकी पारंपरिक नृत्य शैली है सिक्किम की। खुल्लम लोक नृत्य है तो ये मिजोरम का है। हुरका बाउल प्रसिद्ध है। हुरका बाउल उत्तराखंड में। देवी अम्मा किस नृत्य की अधिष्ठी देवी है भवाई नृत्य की। रिडा लोक नृत्य है तो मध्य प्रदेश का है। भवाई एक लोक नृत्य है राजस्थान का। वह नृत्य जिसमें नृत्य के सर पर बर्तन के संतुलन करना शामिल है तो ये भवाई नृत्य है। पाइका नृत्य एक आदिवासी समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है झारखंड में। एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल पकड़कर किया जाने वाला लोक नृत्य है तो ये पाइका नृत्य है। मुंडरी नृत्य का संबंध है झारखंड से। फॉग लोक नृत्य है तो ये हरियाणा का है। चाम मास्क नृत्य मनाया जाता है तो ये भूटान में मनाया जाता है। धनगर पूजा नृत्य शैली है ये गोवा की है। गोटीपुआ एक लोक नृत्य है। गोटीपुआ कहाँ का है तो ये उड़ीसा का है। छऊ नृत्य रूपों के अनेक यूनेस्को की विरासत नृत्य में शामिल किया गया तो छऊ नृत्य यूनेस्को की विरासत में कब शामिल किया गया तो ये 2010 में शामिल किया गया। सुआ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध है तो इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं तो ये तोता की तरह करती हैं। पोनुक एक लोक नृत्य है
जिसका संबंध है, तो इसका संबंध कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से। डुमुहाल एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये जम्मू कश्मीर का है। मंडूक शब्द जिससे कि मेढक की एक कहानी प्रस्तुत की जाती है तो ये कुचिपुड़ी नृत्य में है। बागुरुम्बा एक सामूहिक नृत्य है जो किया जाता है बोडो समुदाय द्वारा। झिझिया प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है बिहार का। तमाशा एक लोक नाट्य है, तो तमाशा महाराष्ट्र में होता है। कारकट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। मारुनी नृत्य नेपाली समुदाय का एक समूह नृत्य है सिक्किम में। भगवान कृष्ण के दृश्यों का प्रदर्शन किया जाता है मणिपुर नृत्य में। जाट जाटिन बेदेसिया झिझिया नृत्य शैली है बिहार का। जेलियांग एक आदिवासी लोक नृत्य है नागालैंड की। सोडोलो एक नृत्य शैली है लद्दाख की। होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है जो संबंधित है, तो ये त्रिपुरा से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य की रचना की गई सिद्धेंद्र योगी द्वारा। घूमर एक पारंपरिक लोक नृत्य है राजस्थान का। भारतनाट्यम की वंशावली प्रचलित नृत्यों से मिलती है सादिरट्टम से, और भरतनाट्यम का पुराना नाम अगर पूछा जाए तभी भी उसका नाम सादिरट्टम ही है। मुखौटा नृत्य आमतौर पर भगवान भूमितलय की पूजा में किया जाता है उत्तराखंड में। कथक का वर्तमान स्वरूप प्रभावित है मुगल परंपरा से। ढिमसा ढिमसा एक लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। ढिमसा एक आदिवासी नृत्य शैली है जो प्रस्तुत की जाती है, तो पोरजा जात की महिलाओं द्वारा ये ढिमसा नृत्य को किया जाता है। भाड़ पाथरे थिएटर मुख्य रूप से एक परंपरा है जम्मू और कश्मीर की। हालीसाका एक समूह नृत्य है जो मूल रूप से है ये गुजरात का है। बराहोर नृत्य एक आदिवासी लोक नृत्य है झारखंड का। कजसा नृत्य एक नृत्य शैली है जो किया जाता है कलश को हाथ में लेकर। भूताड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का है। लोसा लाटपुट किसका नृत्य रूप है? नागालैंड का। पोनुंग एक लोक नृत्य शैली है अरुणाचल प्रदेश की। छौ कालिरपियुट्टम लाजिम पारंपरिक नृत्य है मार्शल आर्ट के। छेराव एक पारंपरिक नृत्य शैली है, ये मिजोरम की है। राउफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध है जम्मू कश्मीर से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं, जैसे कि उसमें से राउफ है, छाऊ है, चेरो है, ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलायत एक नृत्य शैली है, तो ये कर्नाटक की है। कर्नाटक का एक और है बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाने वाला है, वो यक्षगान है। यक्षगान कर्नाटक का ही है। झूलान एक लोक नृत्य शैली है राजस्थान की। पोपिर एक नृत्य शैली है अरुणाचल प्रदेश की।
पंथी एक नृत्य शैली है छत्तीसगढ़ की। धनगर नृत्य गोवा के चरहाव समुदाय द्वारा कब किया जाता है? तो नवरात्र के दौरान किया जाता है। कर्मा, कर्मा एक नृत्य शैली है, तो ये झारखंड की नृत्य शैली है। भारत के नाटी लोक नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया 2015 में। पोंगु चोलम नृत्य रूप है मणिपुर का। लाई हरोबा उत्सव का एक भाग है मणिपुर नृत्य। तो इसके बाद जो है क्वेश्चंस वो सारे डिफेंस एग्जाम के हैं। कोई भी डिफेंस, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स या फिर सीआरपीएफ, कोई भी एग्जाम हो, उनमें जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टैटिक जीके के, वो यहाँ पर संकलित किए गए हैं। तो इसको एक बार हम देखेंगे और समझेंगे। गिद्धा एक लोक नृत्य शैली है, तो ये पंजाब की है। तेरा तली लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान का है। बिहू लोक नृत्य है, ये असम का है। सोनल मानसिंह मशहूर हैं उड़ीसी नृत्य के लिए। जात्रा लोक मंच है पूर्वी उत्तर भारत का, तो जात्रा पूर्वी उत्तर भारत में होता है। गैर या घेर एक लोक नृत्य शैली है, तो ये राजस्थान का है। एग्जाम में कभी कभी गैर आता है या फिर घेर आता है, तो ये दोनों का संबंध दोनों एक ही है, राजस्थान से है। सागर के क्षेत्रीय क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर प्रचलित लोक नृत्य है, तो मोनिया नृत्य है। तुर्र कालिंग लोकनाट्य प्रसिद्ध है भीमड़ क्षेत्र में, जो कि मध्य प्रदेश में। राजस्थान में अग्नि नृत्य किया जाता है अस्थिनी संधि संप्रदाय द्वारा। तो अभी तक जो भी स्टैटिक्स जीके में डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं। अब इसके बाद हम कला से जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं आर्ट से, उनको हम देखेंगे। तो ये एसएससी एग्जाम के लिए है। तो द अनफॉरगेटेबल अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था, तो जगजीत सिंह का था। डॉक्टर तीजन बाई पांडवनी की प्रतिपादक है, जो एक पारंपरिक कहानी कहलाने की कला शैली है छत्तीसगढ़ की। चेन्नई में स्थित कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है रुक्मणी देवी ऑन्डरेल ने। भारत में कर्नाटक संगीत के जनक हैं, तो ये पुरंदर दास हैं। झेलम परंजपे एक शास्त्रीय नर्तकी हैं, तो ये उड़ीसी की हैं। के उमा रमा राव एक शास्त्रीय नृत्यांगनी थी, तो ये कुचिपुड़ी की थी, कुचिपुड़ी। के उमा रमा राव कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। अलमेलावली किस नृत्य के पांडनकूलूर शैली के प्रतिपादक हैं, तो ये भरतनाट्यम के हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को लागू किया गया, तो उदय शंकर द्वारा। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन दरबारी थे, तो तानसेन किसकी दरबारी थे? तो रीवा के राजा रामचंद्र के। हरिप्रिय निम्बुदिरी प्रतिपादक हैं कथकली नृत्य के। वाडली ब्रदर्स पूरन चंद्र वाडली और प्यारे लाल वाडली गायक हैं सूफी संगीत के।
पद्म भूषण विजेता 2010 कुमुदनी लखिया प्रसिद्ध हैं। तो कुमुदनी लखिया जो प्रसिद्ध है वो कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, और इनको पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो 2010 में मिला है। गुरु अमूबी सिंह और फैजाबाव एबोटन सिंह प्रतिपादक थे मणिपुरी नृत्य के। इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय की स्थापना की गई थी गुरु विपिन सिंह के द्वारा। जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित हैं? गजल से। अलूना कुबूनी का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। रोशन कुमारी और सुहाना नारायण हैं कथक कलाकार। माया रावा और कुमुदनी लखिया प्रसिद्ध हैं। तो कुमुदनी लखिया अभी आपने ऊपर देखा था, और माया रावा, ये दोनों कथक नृत्य से के लिए जानी जाती हैं। रानी मचैया एक उमथल लोकनृत्यांगना को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो रानी मचैया को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? तो 2023 में। नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति और अनीता रत्ना प्रतिपादक हैं। तो ये भरतनाट्यम के हैं। पंडित जसराज का संबंध है मेवाती घराना से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीतकार जगजीत सिंह को जाना जाता है गजल सम्राट नाम से। शंभू महाराज एक प्रसिद्ध गुरु थे कथक के लखनऊ घराने के। तो शंभू महाराज को कथक के लखनऊ घराने के लिए जाना जाता है। कथक के जो भी व्यक्ति हैं उनको आप कैसे याद कर सकते हैं? उनके नाम में महाराज होता है, शंभू महाराज जैसे कि, है ना। तो ये कथक से संबंधित है। कथक के जो भी कलाकार हुए हैं उनमें ज्यादातर नाम जो हैं वो महाराज के ही हैं। जैसा कि आप भी नीचे देख सकते हैं, बाद में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। भारतीय संगीतकार व्यापी लाहिड़ी का जन्म स्थान है तो पश्चिम बंगाल है। गंगूबाई हंगाल मुख्य रूप से संबंधित हैं तो किराना घराने से। संगीतकार आर डी वर्मन को जाना जाता है पंचमदा के नाम से। मीनाक्षी चित्रंजन का संबंध है मीनाक्षी चित्राजन का संबंध है तो भरतनाट्यम से है। सूत्री बंदोपाध्याय का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। त्रिलोचन मोहता का संबंध है छऊ से। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नौमुखी जैसे तालों का रचना करने का श्रेय दिया जाता है एम बाल मुरली कृष्णन को। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है बड़े गुलाम अली खान को। भारतीय शिवाजी और कनक रेले प्रतिपादक थे मोहिनीअट्टम के। तो शिवाजी और कनक रेले ये मोहिनीअट्टम के। मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली ये दोनों की नृत्यांगना है। तो अगर भरतनाट्यम और कथकली दोनों के नाम से किसको जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो मृणालिनी साराभाई होंगी। पंडित जानकी प्रसाद का संबंध है तो ये बनारस घराने से है। सितारा देवी को नृत्य समांगनी कहा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हाई डांस शैली की शुरुआत की गई उदय शंकर द्वारा।
गायक एस जानकी का संबंध है तो आंध्र प्रदेश से है। लक्ष्मू महाराज का संबंध है तो कत्थक से है। देखो महाराजा है ना, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, महाराज ज्यादातर जिनमें है उन वो सभी जो है संबंधित है किससे, कथक से। सोनल मानसिंह निपुण हैं भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य के लिए। तो सोनल मानसिंह दो डांस के लिए जानी जाती हैं, भरतनाट्यम के लिए भी जानी जाती हैं और उड़ीसा के लिए भी जानी जाती हैं। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान संबंधित हैं उड़ीसी नृत्य से। भानु जी का संबंध है कथक के जयपुर घराने से। संगीत निर्देशक एस आर रहमान को कहा जाता है मैड्रिस का मोजार्ट। रोहिणी भाटे और पंडित मुन्ना लाल शुक्ला प्रतिपादक हैं कथक के। कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा का संबंध है कथक नृत्य से। लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन हैं तो कथक की ये डांसर हैं। भारतीय संगीतकार बेगम अख्तर को कहा जाता है मलिका-ए-गजल। वालटोल नारायण मेनन और कल्याणी कुट्टी अम्मा ने पुनर्जीवित और पुनर्मूलांकित किया। तो इन्होंने मोहिनीअट्टम को नृत्य को पुनः जीवित करने में मुख्य योगदान दिया। लता मंगेशकर द्वारा गाया गया ये मेरे वतन के लोगों का निर्देशन किया गया था तो सी रामचंद्र ने किया था। सुतापा तालुकदार का संबंध है तो ये उड़ीसी नृत्य से है। कर्नाटक संगीत की रानी के रूप में जाना जाता है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को। पद्मश्री पुरस्कार विजेता 2011 में इनको मिला था। मोहम्मद जहूर खयाम एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक थे। आशा भोसले एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण पुरस्कार 2008 में दिया गया है। ये प्रसिद्ध संगीत हैं। तालत अजीज मशहूर हैं। तालत अजीज तो गजल गायकी के लिए। बेगम अख्तर का संबंध भी गजल के क्षेत्र से है। असगारी बाई को मुख्य रूप से याद किया जाता है तो ध्रुमपाद संगीत के योगदान के लिए। आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक हैं तो उदय शंकर हैं। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी प्रशिक्षित नृत्यांगना है तो हेमा मालिनी का संबंध जो किससे है वो भरतनाट्यम से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभा मुंद्रल प्रसिद्ध हैं तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध हैं। उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य के लिए उड़ीसी शब्द दिया गया कविचंद कालीचरण पटनायक द्वारा। कुमारी कमला का संबंध है तो ये कथक से है। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक का सन 1945 में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैजंती माला संबंधित थी तो बैजंती माला भरतनाट्यम से संबंधित है। तबला वादक जाकिर हुसैन संबंधित हैं तो ये पंजाब घराने से संबंधित है। लोक संगीत गायिका सुलोचना चौड़ा का संबंध है लावड़ी संगीत से। सुलोचना का संबंध किससे है? लावड़ी गीत से है।
प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खान संबंधित थे इंदौर घराने के। सुजाता महापात्र और माधवी मुंदल प्रसिद्ध हैं तो उड़ीसी के लिए। सुजाता और माधवी ये उड़ीसी के लिए प्रसिद्ध हैं। दर्शना छाबेरी और देवजानी चील्हा प्रसिद्ध हैं मणिपुर नृत्य के लिए। भिड़ी बाजार घराना की स्थापना 3 भाइयों ने की, छज्जू खान, नाजिर खान और खादिम हुसैन खान। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खान किस घराने के मियां कादर बख्श द्वारा प्रशिक्षित संगीतकार थे? तो ये मियां कादिर खान के बारे में पूछ रहा है कि मियां कादिर खान किस घराने के थे। तो ये पंजाब घराने के थे। मियां कादर बख्श ने ही उस्ताद अल्लाह रखा खान को तबला वादक का प्रशिक्षण दिया था। एलम इंदिरा देवी का संबंध है मणिपुरी नृत्य से। खगेन महंत लोक संगीत के एक उल्लेखनीय व्यक्ति हैं। असम के। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता गुरु वेपंती चिन्ना सत्यम का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। प्रभा अन्य का संबंध है किराना घराने से। तो ये किराना घराने संबंधित का। अनीता रत्नम संबंधित हैं भरतनाट्यम से। राशिस और सकैया बरबयान का संबंध है सत्या नृत्य से। गुरु पंकज चरण दास प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं उड़ीसी नृत्य के। सितारा देवी प्रसिद्ध थी कथक नृत्य के अभिनय के लिए। सरोदी सकैया एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है तो सत्या की हैं। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी प्रसिद्ध हैं तो कुचिपुड़ी के लिए। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी ये प्रसिद्ध हैं कुचिपुड़ी के लिए। छऊ नृत्य के लिए 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो 2016 में किसको दिया गया? गोपाल प्रसाद दुबे को। तो शंभू महाराज, सितारा देवी और गोपी कृष्ण जाने जाते हैं तो कथक के लिए जाने जाते हैं। ई कृष्ण अय्यर का संबंध है तो भरतनाट्यम से है। केलुचरण महापात्र को अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया तो 1981 में। यामिनी कृष्णमूर्ति ने विभिन्न पुरस्कार जीते हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों डांस के लिए जानी जाती हैं। कुचुक्रुप संबंधित है कथकली से। कथक नृत्यक जानकी प्रसाद का संबंध है बनारस घराने से। कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा को प्रसिद्धि मिली है तो मोहिनी अट्टम के लिए। कल्याणी कुटी अम्मा को किसके लिए जाना जाता है? तो मोहिनी अट्टम के लिए जाना जाता है। कुमार गंधर्व एक प्रसिद्ध गायक थे जिन्हें जाना जाता है
तो ये हिंदुस्तानी संगीत नृत्य के लिए जाना जाता है। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे जो कि जुड़े थे किस घराने से? मेवाती घराने से। पंडित भीमसेन जोशी एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जो जुड़े थे एक किराना घराने से जुड़े थे। दमयती जोशी थी, तो दमयती जोशी कथक नृत्यांगना है। किशोर आमोनकर हिंदुस्तानी संगीत की गायक थी जिनका संबंध था जयपुर घराने से। भारत में कव्वाली का जनक कहा जाता है तो अमीर खुसरो को। भोजपुरी के शेक्सपियर कहा जाता है तो भिखारी ठाकुर को। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत अन्नपूर्णा देवी का निधन हुआ 2018 में। संगीत निर्देशक AR रहमान का पूर्ण नाम था तो दिलीप कुमार। क्रिस्टोफर गुरुस्वामी प्रतिपादक हैं तो ये भरतनाट्यम नृत्य के हैं। प्रतीक्षा काशी प्रतिपादक हैं कुचिपुड़ी नृत्य की। मायाधर राव प्रतिपादक हैं उड़ीसी नृत्य के। रंजोमोनी सकैया प्रतिपादक हैं शास्त्रीय नृत्य के। प्रेरणा श्रीमली प्रतिपादक हैं कथक के लिए। रूपा रानी दास बोरा प्रतिपादक हैं कथक नृत्य की। शोभा नायडू प्रतिपादक हैं कुचिपुड़ी नृत्य की। शेरोन लेवेन उड़ीसी नृत्यांगना किस देश से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। उस्ताद अमजद अली खान ने नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रेंज फॉर पीस का प्रदर्शन किया 2014 में। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में भाग लेने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार थे मामी खान थे। मृणालिनी साराभाई प्रतिपादक हैं तो अभी मैंने आपको बताया था मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों के लिए जानी जाती हैं। गुरु विपिन सिंह प्रसिद्ध थे मणिपुरी नृत्य के लिए। उर्मिला सत्यनारायण नारायण प्रतिपादक हैं भरतनाट्यम की। विष्णु नारायण
भातखंडे का संबंध है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। कल्याणी वृद्धराजन सुब्रमण्यम थर इथर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का संबंध है? तो कर्नाटक शैली से। यामिनी कृष्णमूर्ति को स्थानीय नर्तकी के रूप में सम्मानित किया गया। तो त्रिमुला त्रिमूर्ति तिरुपति देवस्थानम की। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सत्यराम रायश्री एक खोजगिरी नर्तक है, त्रिपुरा से। अलारक्खा एक शास्त्रीय तबला वादक थे जिन्हें जाना जाता है अब्बाजी नाम से। पंडित जसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन जुड़े हैं, तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं। यू श्रीनिवास संबंधित हैं, तो रागी से। 1964 में कदम्ब नृत्य केंद्र की स्थापना की गई। कुमुदनी लखिया जिसे कथक के लिए जाना जाता है। एक भारतनाट्यम प्रतिपादक और कला क्षेत्र नृत्य स्कूल के संस्थापक हैं, तो ये रुक्मणी देवी आंजुलेल है। राहुल देव बर्मन को जाना जाता है पंचम दा नाम से। शिवपुत्र सिद्धिरमैया कोमलिथम का मूल नाम है, तो पंडित कुमार गंधर्व। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज थे, तो किशन महाराज तबला वादक। पद्मश्री पुरस्कार विजेता दर्शन झावेरी हैं, तो मणिपुरी नर्तकी हैं। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक हैं, तो ये उदय शंकर है। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना की गई, तो ईश्वरी प्रसाद द्वारा। उस्ताद हस्सू खां किस घराने के संस्थापकों में से हैं? ग्वालियर के। रामकृष्ण तालुकदार को 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ शास्त्रीय नृत्य के लिए। लता मंगेशकर का जन्म हुआ था इंदौर में। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम प्रसिद्ध गुरु थे कुचिपुड़ी नृत्य के लिए। अक्खम लक्ष्मी देवी हैं मणिपुरी नृत्य के लिए। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता अलमेलवल्ली प्रतिपादक हैं भरतनाट्यम और ओडिसी के। गुरु केलुचरण महापात्र ने पुनः जीवित किया, तो इन्होंने उड़ीसी को पुनः जीवित किया। कथक के बनारस घराने के संस्थापक जानकी प्रसाद हैं। तंजौर बाला सरस्वती को 1973 में मद्रास संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि से सम्मानित किया गया भरतनाट्यम के लिए। शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर और हरशंकर भट्टाचार्य जुड़े हैं, तो ये सितार से जुड़े हैं। तो कमला लक्ष्मी नारायण जो कि भरतनाट्यम के लिए फेमस हैं, को किस प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था? तो महारानी एलिजाबेथा
द्वितीय के राजाभिषेक 1953 में। वर्ष 2019 के लिए एक वसुंधरा दोरास्वामी को सरस्वती नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। भरतनाट्यम में पद्म विभूषण 2000 से सम्मानित उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे गुरु केलुचरण महापात्र। संगीतकार ज्योति प्रसाद अग्रवाल को रूप कंवर के नाम से जाना जाता है। असम में राजा और राधा रेड्डी के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया कुचिपुड़ी के लिए। मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी के लिए फेमस है। यामिनी कृष्णमूर्ति ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस खोला था दिल्ली में। कब खोला था? 1990 में। पंडित रविशंकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1999 में। अहमदाबाद में दर्पण अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की गई थी। मृणालिनी साराभाई ने गुलजार संपूर्ण सिंह कलार को ग्रैमी और ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जय हो गाने के लिए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रीतिकांत महापात्र प्रसिद्ध हैं उड़ीसी नृत्य के लिए। पद्म श्री 2022 से सम्मानित कामलिनी और नालिनी स्थान प्रसिद्ध हैं कथक नृत्य के लिए। सुरूपा सेन प्रसिद्ध हैं उड़ीसी नृत्य के लिए। कथक के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2017 के प्रतिपादक हैं विधालाल। पापन सम सीवान का संबंध है कर्नाटक शैली संगीत से। 2008 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर श्रेणी में फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था फिरोज खान को। जाकिर हुसैन, मिक्की हार्ट, सिकुरू, एंडी पोज और जियोविनी हिडल्गो को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया ग्लोबल ड्रामा प्रोजेक्ट के लिए। इलियस खान प्रसिद्ध थे सितार वादन के लिए। पंडित शिव कुमार शर्मा प्रतिपादक थे संतूर के। रुक्मणी देवी का संबंध है भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप प्राप्त किया 1967 में। रुक्मणी देवी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1956 में। उस्ताद शाफकत अहमद खान का संबंध है तबला से। वी सत्यनारायण शर्मा को पद्मश्री 1970 मिला था कुचिपुड़ी के लिए। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। शहनाई को विवाह मंडप से संगीत सभा हॉल तक ले जाने का श्रेय दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। पद्मा सुब्रमण्यम हैं भरतनाट्यम नृत्यांगना। गिरिजा देवी जानी जाती हैं ठुमरी की रानी नाम से। सितारा देवी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी कथक की। उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध है सिरोद से। ए.आर. रहमान को 2009 में किस गाने के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया गया? जय हो के लिए। बिरजू महाराज कथक को पद्म विभूषण प्रदान किया गया 1986 में।
सरस्वती सेन एक मान्यता प्राप्त नृत्यांगना थी। ये कथक की नृत्यांगना है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम संगीतकार एम.एस. सुब्बलक्ष्मी हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय संगीत शास्त्रीय संगीतकार हैं तो एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार हैं तो ये पंडित जयशंकर हैं। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया तो 1987 में। सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों के लिए जानी जाती हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में दिया गया। श्रीमंत शंकरदेव का संबंध है तो श्रीमंत शंकरदेव का संबंध शास्त्रीय नृत्य के लिए है। सरोज वैद्यनाथन को भरतनाट्यम के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था तो 2009-2010 में सम्मानित किया गया था। 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संगीत इतिहास में सर्वाधिक रिकॉर्ड्स की गई कलाकार हैं आशा भोसले। लता मंगेशकर ने अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया मराठी फिल्म किती हसल के लिए। मेजॉर्ट ऑफ मुद्रास कहा जाता है ए.आर. रहमान को। पंडित राम नारायण एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जिनका संबंध है रागनी से। अला रखा खान ने किससे तबला सीखने के लिए 12 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया? उस्ताद मियां कादिर बख्श से। सुकूर खान थे एक सारंगी वादक। ज्ञान प्रकाश घोष साबिर खान संदीप दास संबंधित हैं तबला से। लक्ष्मण महाराज एक भारतीय शास्त्रीय नर्तक और कोरियोग्राफर थे कथकली के। अर्धमेल वल्ली भरतनाट्यम और पांडनलूर शैली को पद्म भूषण प्रदान किया गया 2004 में। नृत्यांगना सोमना नारायण प्रसिद्ध हैं कथक के लिए। जीरान शर्मा थी सरोद वादक। विश्व में भरतनाट्यम की महारानी के रूप में सम्मानित किया जाता है तंजौर बाला स्वामी को। तो पंडित रविशंकर प्रतिपादक थे तो ये सितार के थे। सोनल मानसिंह को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1992 में। कुमारी कमला जो कि कथक के लिए जानी जाती हैं को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1970 में। विदुषी शरण रानी प्रसिद्ध हैं सरोद वादन के लिए। भारत में मोलाडी के नाम से प्रसिद्ध हैं लता मंगेशकर। भारत में मोनार्डी क्वीन के नाम से प्रसिद्ध हैं लता मंगेशकर। श्री दीपक मजूमदार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया 2018 में। अन्नपूर्णा देवी प्रसिद्ध वादिका थी सुरबहार की। काहे छेड़ मोहे और मोहे रंग दो लाल की कोरियोग्राफी की थी बिरजू महाराज ने। बॉम्बे रामनाथ प्रसिद्ध है कर्नाटक शैली गायन के लिए। मणिपुर के महाराजा ने नृत्याचार्य की प्रतिष्ठित उपाधि प्रदान की थी गुरु विपिन सिंह को। एक नृत्यक के रूप में अर्मिला वल्ली को जाना जाता है सर्सबर्ग महोत्सव 2015 में प्रदर्शन के लिए। जयंती कुमार सेन प्रतिपादक है वीणा की। इटली में जन्मी कथकली नृत्यांगना मिलेना सलावनी को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया 2019 में। नाहिदा सिद्दीकी कथक नृत्यांगना को मालपेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला 2017 में। एलम इंदिरा देवी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया मणिपुर नृत्य के लिए। इंदौर घराना एक गायन घराना की स्थापना की थी उस्ताद आमिर खान ने। धनकांत बोरा बरबयान का संबंध है क्षत्रिय नृत्य से। वैजंती काशी विम्पन छिन्न सत्यम राधा रेड्डी संबंधित हैं तो राधा रेड्डी मैंने अभी आपको बताया था ये दो नाम नए हैं वैजंती काशी और वेम्पति छिन्ना सत्यम।
वैजंती काशी और वेम्पति छिन्ना सत्यम और राधा रेड्डी ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। पद्म श्री सम्मानित होने वाली विदेशी मूल की पहली नृत्यांगना इलायना सिट्टारिटी जो कि उड़ीसी के लिए सम्मानित की गई थी। भारतीय ताल वादक टी.एस. विनायक राम को जाना जाता है घटम के देवता के नाम से। उस्ताद जाकिर हुसैन हैं तबला वादक। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से। मिस यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला थी इंद्राणी रहमानी। एम.एस. गोपाल कृष्णम वायलिन के लिए जाने जाते हैं, निपुण थे कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली संगीत से। जगजीत सिंह को किसको पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है? तो गजल और संगीत बोल सकते हैं उसको, गजल को जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। बुद्धात्या मुखर्जी का संबंध है सितार से। तीजान बाई पांडवनी नृत्यांगना को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2003 में। श्री मणिप्रसाद का संबंध है हिंदुस्तानी गायन संगीत से। श्री जातिन गोस्वामी प्रतिपादक हैं सत्रिया नृत्य के। अखम लक्ष्मी देवी मणिपुरी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2018 में। दीपिका रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। कवि संत कबीर दास का जन्म हुआ था काशी में। आदित्य मंगल दास एक प्रमुख नृत्यांगना और कोरियोग्राफर हैं कथक की। अब्दुल करीम खान का संबंध है किराना घराने से। सोनल मानसिंह को पद्म भूषण मिला था। तो सोनल मानसिंह किस घराने से हैं आप बता सकते हैं क्या? तो सोनल मानसिंह किस घराने से है और इनको ये पुरस्कार कब मिला था? तो इनको पुरस्कार 2003 में मिला था। अलाउद्दीन खान गुरु थे पंडित रविशंकर के वैद्यनाथन थे वायलिन वादक। उस्ताद विलायत खान थे सितार वादक। बेमवती देवी प्रतिपादक हैं मणिपुरी नृत्य की। बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे मैहर दरबार में जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर कनक रेले प्रतिपादक थे तो ये मोहिनी अट्टम के। बिरजू महाराज को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2012 में। रोशन कुमारी प्रतिपादक हैं कथक की। गंगूबाई हंगाल किराना घराने की गायिका संबंधित हैं हिंदुस्तानी ख्याल परिवार से। राजश्री सिरके को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2013 में मिला था कथक के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर एक सभागार है तेहरान ईरान में। सुनादा नायर एक प्रसिद्ध नृत्यांगनी है मोहिनी अट्टम की। रानी कर्ण नायक जो कि कथक नृत्यांगना है को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था 2014 में। सुंदरम बालचंद्र थे वीणा वादक। 2013 में निशा गांधी पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थी। मृणालिनी साराभाई। उदय शंकर को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1971 में। सोमना नारायण को गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार मिला 2013 में। गुरु गोपीनाथ एक प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना थी। राजकुमार सिंहजीत सिंह जो कि मणिपुरी के लिए जाने जाते हैं को पद्म श्री सम्मानित कब किया गया 1986 में। पद्म भूषण किशोर अमोनकर का संबंध है तो जयपुर अंतरौली घराने से। तो प्रेरणा श्रीमल्ली प्रतिपादक हैं कथक नृतक से।
सितारा देवी का पद्मश्री मिला 1973 में। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी प्रतिपादक हैं मणिपुरी नृत्य के। ललिता और नंदिनी बहनें संबंधित हैं तो वायलिन से। प्रेरणा देशपांडे कथक को राष्ट्रीय देवदासी पुरस्कार मिला था 2016 में। रुक्मणी देवी अंट्रेल को प्राणी मित्र पुरस्कार मिला 1968 में। हरिप्रसाद चौरसिया ने कलात्मक निर्देशक के रूप में कार्य किया विश्व संगीत विभाग में। प्रतीक्षा काशी प्रतिपादक है कुचिपुड़ी नृत्य की। स्मिता राजन, जयप्रभा मेनन और राधा दत्त का संबंध है मोहिनीअट्टम से। सुरेखा पुड़ेकर हैं तो ये लावड़ी के लिए जानी जाती है। प्रियदर्शनी गोविंद जो कि भारतनाट्यम से संबंधित हैं, कलाइम मणि से सम्मानित किया गया 1998 में। राजस्थान की गुलाबो सपेरा कालबेलिया नर्तकी हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो राजस्थान की जो है कालबेलिया से संबंध है। गुलाबो सपेरा जो है इसकी नर्तकी हैं। पुणे में नृत्य भारतीय कथक नृत्य अकादमी की स्थापना की थी रोहित भट्टे ने। कुमकुम मोहिती जो कि उड़ीसी की नृत्यांगना है को पद्मश्री मिला था 2005 में। सरोदी सकैया प्रतिपादक हैं सत्रिया नृत्य की। हेमा मालिनी को पद्मश्री कब मिला था 2000 में। शर्मिला विश्वाकर को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1998 में। उस्ताद सुल्तान खान थे सारंगी वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया और ब्रजभूषण काबरा ने 1967 में एक एल्बम का निर्माण किया था कॉल ऑफ द वैली। मोंगूबाई कुर्दीकर गायिका थी जयपुर अंतरौली घराने की। तेलंगाना की प्रथम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता पद्म रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। बड़े गुलाम अली खान गायक थे पटियाला घराने के। लुइस लाइटफुट को जाना जाता है ऑस्ट्रेलियन मदर ऑफ कथकली के नाम से। द पद्मा सुब्रमण्यम ने एक नई शैली बनाई थी भरतनाट्यम की। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान ने स्थापना की थी किराना घराने की। सुधा चंद्रन हैं भरतनाट्यम से संबंधित। बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनल खान द्वारा प्रतिपादित किया गया घराना है तो ये पटियाला घराना है। भजन सोपारी थे संतूर वादक। एल सुब्रमण्यम वायलिन वादक प्रसिद्ध हैं कर्नाटक शैली संगीत के लिए। सार्वजनिक सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अप्पा जलगावंकर का संबंध था तो इनका संबंध हारमोनियम से था। हरिप्रसाद चौरसिया जो कि बांसुरी वादक हैं का संबंध किस घराने से? सेनिया घराना से इनका संबंध है। भाम कलापम कुचिपुड़ी पर आधारित एक नृत्य है जो रचित है सिद्धेंद्र योगी द्वारा। उस्ताद बिंदु खान और संतोष मिश्रा प्रसिद्ध हैं सारंगी वादक के लिए।
सत्यदेव पावर का संबंध है वायलिन से। मल्लिका साराभाई को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवलियर डेस पॉक्स एकेडमिक्स पुरस्कार मिला 2005 में। एकेडमिक्स पुरस्कार मिला 2005 में। सवारी बंधु अजीज फारसी और नुसरत फतेह अली खान जुड़े हैं, तो ये कव्वाली से जुड़े हैं। निखिल बनर्जी थे, तो ये सितार वादक थे। लक्ष्मी प्रिय महापात्र का संबंध है, तो ये उड़ीसी नृत्य से है। टी.आर. महालिंगम जानी जाती हैं बांसुरी वादन से। 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। रुक्मणी देवी आंड्रेल को रॉयल सोसाइटी की क्वीन विक्टोरिया सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया 1958 में। मीनाक्षी पिल्लाई ने पाजनदूर स्कूल की किस नृत्य में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो ये भरतनाट्यम में। उस्ताद असद अली खान रुद्रवीणा वादक धूमपाद के 4 संस्थाओं में से किसके गुरु थे? खांडर के। टीकेश्वर हाजिर बोरबयान सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2008 में। शेख चिन्ना मौला थे नादस्वरम वादक। राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी रुक्मणी देवी आंड्रेल। माधवी मुद्रक का संबंध है उड़ीसी नृत्य से। अली अकबर खान का संबंध था सरोद से। कादरी गोपाल नाथन का संबंध था सैक्सोफोन से। पंडित पन्नालाल घोष बांसुरी वादक को और किस नाम से जाना जाता है? तो अमल ज्योति घोष के नाम से जाना जाता है इनको। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। कमला नारायण जानी जाती हैं भरतनाट्यम नृत्य के लिए। राधा श्रीधर भरतनाट्यम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला 2018 में। कालिदास सम्मान प्राप्तकर्ता रोहिणी भट्टे का संबंध है, तो ये कथक से इनका संबंध है। डॉक्टर एन राजम प्रसिद्ध हैं, तो ये वायलिन वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री जीतने वाली पहली ट्रांस महिला थी नर्तकी नटराज। अनुष्का शंकर रविशंकर की जो पुत्री हैं, ये हैं क्या है? सितार वादक हैं। रविशंकर बुद्धिदेव दास गुप्ता थे, तो सरोद वादक थे। पंडित राजेंद्र गगनी का संबंध है, तो ये कथक से है। सिलसिला और चांदनी फिल्मों में संगीत पंडित शिवकुमार शर्मा और किसने दिया था? हरिप्रसाद चौरसिया ने। मिनीति मिश्रा का संबंध है उड़ीसी नृत्य से। चिट्टी बाबू का संबंध है वीणा से। योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को गुजरात में हुआ था। केलू चरण महापात्र ने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ मिलकर सृजन नृत्य केंद्र का निर्माण किया। 1993 में उनका निर्माण किया। नूरा बहनें प्रसिद्ध हैं सूफी संगीत के लिए। जानकी बाई गायिका और गौहर जान ने दिल्ली दरबार में मुगल जॉर्ज पंचम के लिए प्रस्तुति दी 1911 में। गोपाल प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया छौ नृत्य के लिए।
सर्वश्रेष्ठ मूल संगीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार थे ए.आर. रहमान। शमशाद बेगम एक पार्श्विक गायिका थी जिन्हें ओ.पी. नैयर पुरस्कार मिला था 2009 में। मीनाक्षी श्रीनिवासन, जो कि भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं, को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला था 2011 में। जयप्रभा मेनन ने देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया 2013 में। तुलसीदास बोरकर हारमोनियम वादक हैं, को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2016 में। आर मुन्नू कन्नमलकम सादिर नृत्यिका है। सादिर को हम किस नाम से जानते हैं? ये मैंने आपको भी बताया था, भरतनाट्यम के नाम से जाना जाता है। को पद्मश्री मिला, तो ये 2022 में मिला था। हलीम खान का संबंध है, तो हलीम खान का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। गुरु मकर ध्वजा धरुआ थे तो छाऊ के। गुरु अम्बी सिंह प्रतिपादक थे मणिपुरी नृत्य के। अन्नपूर्णा देवी और उनके पिता और प्रशिक्षक उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान ने स्थापना की थी मैहर सोनिया घराना की। बलथोला नारायण मेमन थे मलयालम कवि। वल्लथोला नारायण मेनन को किसको पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया गया? कथकली नृत्य को। गुरु गंगाधर प्रधान प्रसिद्ध थे ओडिसी नृत्य के लिए। मैत्यम राम रेयांग सत्यराम को पद्मश्री मिला था होजागिरी लोक नृत्य के लिए। लता मंगेशकर को ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांसीसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2009 में। उमा शर्मा हैं कथक नृत्य की। ए.आर. रहमान ने डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 बार ग्रैमी पुरस्कार जीता था 2010 में। भूपेन हजारिका को कहा जाता है द बॉय ऑफ ब्रह्मपुत्र। भूपेन हजारिका ने सर्वप्रथम संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता रुदाली के लिए। आशीष संकृत्यायन प्रतिपादक हैं ध्रुपद संगीत के। इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यशाला खोला था विपिन सिंह ने। शोभन चंद्र कुमार प्रतिपादक हैं, तो ये भरतनाट्यम के हैं। पंडित बिरजू महाराज वंशज के रूप में जाने जाते हैं। ईश्वरी प्रसाद प्रथम कथक गुरु के रूप में। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं के.वी. महादेवन। पंडित भीमसेन गुरुराजी जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन दिया था 1941 में। मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी 1963 की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर बेम्पल छिन्ना सत्य द्वारा। जितनी रामचंद्र होकड़े थे यक्षगान कलाकार थे। मीर कुतुब बख्श को तानरस की उपाधि दी गई बहादुर शाह जफर ने। एक दिन में सबसे ज्यादा गीत 28 गाने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये कुमार सानू के है। गुरु मैधर राउत ने किस नृत्य शैली के व्याकरण एवं अभिनय शब्दावली को पुनः परिभाषित किया? तो ये उन्होंने उड़ीसी के लिए। केसरबाई केरर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को राज्य गायिका की उपाधि दी
महाराष्ट्र सरकार द्वारा। स्विट्जरलैंड में एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च की स्थापना की गई। मंगलमपल्ली बालमुरली कृष्ण द्वारा। कनकराजू को 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। गुसाडी नृत्य के लिए संगीत एल्बम लैंड ऑफ गोल्ड की रचयिता हैं अनुष्का शंकर। विद्या गौरी अडकर, जो कि कथक के लिए जानी जाती हैं, का संबंध है जयपुर घराने से। गुरु श्याम चरण पति का पद्मश्री मिला था। गुरु श्यामाचरण पति को पद्मश्री मिला था तो छाऊ नृत्य के लिए। जी.एन. बालसुब्रमण्यम थे कर्नाटक शैली के गायक। भारत में गजल गायन की परंपरा शुरू की गई हजरत अमीर खुसरो ने। किस फिल्म में गायन के लिए पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? अनकही फिल्म। रिकी केज ने 57th ग्रैमी अवार्ड जीता था विट्स ऑफ समसरा के लिए। संता और वीपी धनंजयन प्रसिद्ध हैं भरतनाट्यम के लिए। पद्मश्री प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यकी हैं मंजम जोगती। 2 पुस्तकें मोहिनीअट्टम हिस्ट्री एंड डांस स्ट्रक्चर लिखी गई कालमंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा द्वारा। आगरा घराने की सीवी चंद्रशेखर हैं भरतनाट्यम से। 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर समारोह में किसने प्रस्तुति दी थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने। मलिका एक गजल या गजल की रानी है तो बेगर अख्तर। पद्मा सुब्रमण्यम को क्रमशः पद्मश्री और पद्म भूषण मिला था तो 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण मिला था। अजय अतुल संगीत निर्देशक ने फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में डेब्यू किया था 2015 में। पंडित कुमार गंधर्व, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, को पद्म भूषण मिला था 1990 में। अल्लाह जिलाई बाई एक लोक गायिका थी राजस्थान की। रमा वैद्यनाथन भरतनाट्यम को देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला 2013 में। शंभू महाराज कथक को शास्त्रीय नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1967 में। सुजाता महापात्र को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2017 में। गुरु काजिम दान कुरान नायर
नर्तक थे कथकली के। शोभा नायडू थी कुचिपुड़ी की। मकर ध्वज दरुगा छऊ को पद्मश्री प्राप्त हुआ 2011 में। संगीत के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता स्थापित किया गया था संदीप दास द्वारा। गुरु एम के सरोजा प्रतिपादक थे भरतनाट्यम की। किशोर कुमार का जन्म 1929 में हुआ था खांडवा में। मुगनी चरण को पद्मश्री मिला गोटीपुआ नृत्य के लिए। महाराजा कालिका प्रसाद 1900 में प्रतिपादक थे कथकली के। राहुल देव बर्मन ने वेस्ट ट्यून की शुरुआत की थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज में। मेक्सिको की बैल फोक्लोलोक्रियो में कोरियोग्राफी जाकिर हुसैन पुत्र हैं उस्ताद अल्लाह रखा खान के। लक्ष्मी शंकर एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी पटियाला घराने की। मल्लिकार्जुना मंसूर ख्याल शैली के गायक थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल को और इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को। इसके आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक कि आप नोट्स बना लीजिएगा। इसके आगे क्वेश्चंस बहुत से क्वेश्चंस हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। चाय बनाएंगे तो पी लिए। अकेले चाय पी ले वही इधर आगे